हम एक ऐसे संत के संबंध में बात कर रहे हैं जो दिगंबर था। और दिगंबर की एक छोटी सी परिभाषा है जो संपूर्ण परिग्रह से रहित है, वो दिगंबर है। और विस्तार से जब हम परिग्रह का व्याख्यान करते हैं, परिग्रह पर दृष्टि डालते हैं, तो जाते जाते शरीर तक पहुंच जाते हैं कि शरीर भी एक परिग्रह है। जब कोई दिगंबर बनता है तो उसे पाठ पढ़ाया जाता है। दिगंबरत्व की विशेषताएं बताई जाती हैं। और जब दिगंबरत्व की विशेषताएं बताई जाती हैं तो सबसे पहले मूर्छा भाव छोड़ने को कहा जाता है। आसक्ति और अपने आप में संपूर्ण त्याग होता है, आसक्ति का त्याग। वस्तु हमारे इर्द गिर्द बनी रहे, लेकिन आसक्ति हमारे मन मस्तिष्क में दस्तक न दे पाए। और उस आसक्ति से जो रहित है उसे ही दिगंबर कहते हैं। आचार्य गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षकर जी महाराज की हम बात कर रहे हैं। हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें जितने दूर से देखा है उतने ज़्यादा निकट से हमने उन्हें देखा है। आपका उनका नमोस्तु का और आशीर्वाद का व्यवहार था। हमारा और उनका था हृदय से जुड़ा हुआ व्यवहार था। हमेशा शिष्य गुरु के हृदय में रहता है और गुरु हमेशा शिष्य के हृदय में रहते हैं। ये निश्चित तौर पर सिद्ध है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे वो घटना प्रति समय याद आती है जब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो भैया जी के माध्यम से संपर्क साधने की वहां कोशिश की गई। संपर्क हुआ और जिस व्यक्ति के माध्यम से संपर्क चल रहा था उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप आचार्य श्री से कहो थोड़ा सा विकल्प स्वीकार कर ले। विकल्प का मतलब ये था कि दवा यानी इंजेक्शन ले ले। अब मैं कैसे कह सकता हूं, और गुरु के प्रति धर्मानुराग कह भी सकता है, क्योंकि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी इतने शीघ्र उनका अभाव हमारे सामने आएगा, यानी उनकी पर्याय का अभाव हमारे सामने आएगा। फिर भी मैंने प्रयास किया, कहने की कोशिश की और कहा भी
लेकिन वो दृश्य मैं अभी तक नहीं भूलता। वहां पर समाज का अध्यक्ष जिस स्थान पर रुके हुए थे उस स्थान का मालिक और औरंगाबाद के 2 डॉक्टर और एक वैद्य जी उपस्थित थे। सब मेरी ओर देख रहे थे वीडियो कॉलिंग पर, मैं गुरुदेव की ओर देख रहा था और मैं दबी जबान से उनसे निवेदन कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं अगर ऐसा कर भी लेते हैं तो क्या। बस इतने शब्द मैं बोल पाया कि उन्होंने धीरे से मेरी ओर, क्योंकि वो वीडियो कॉलिंग की ओर नहीं देख रहे थे, सुन रहे थे मात्र, और वो दृश्य मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने धीरे से चेहरा उठाया और मुख से कुछ भी नहीं कहा, सिर हिला के इशारा किया कि ऐसा नहीं होगा। ये जो साहस था, ये धैर्यता थी, ये गंभीरता थी, ये अद्भुत थी। वरना मृत्यु के सामने तो कोई भी परास्त हो जाता है। पर्याय का प्रेम बहुत खतरनाक होता है, जानते सब हैं। इस व्यंजन पर्याय का विनाश होगा, सब जानते हैं। ये स्वभाव व्यंजन नहीं है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है, सब जानते हैं। लेकिन पर्याय से जब राग हो जाता है, पर्याय का राग हृदय में बैठ जाता है, तो मृत्यु को भी परास्त करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है यमराज मेरे सामने आ जाए तो यमराज को ही समाप्त कर दूं। ये पर्याय का प्रेम है। और दिगंबरों के लिए आगम ने प्रारंभ से एक ही उपदेश दिया है कि प्रेम तो करना, पर्याय से मत करना, द्रव से प्रेम करना। उन्होंने कहा कि दृष्टि तो रखना, लेकिन द्रव पर रखना और पर्याय पर दृष्टि पर्याय की ही रखना। पर्याय दृष्टि कौन होता है? पर्याय दृष्टि वो नहीं होता जो पर्याय को पर्याय की दृष्टि से देखता है। पर्याय दृष्टि वो होता है जो पर्याय को द्रव दृष्टि से देख लेता है। और 99 लोग पर्याय को द्रव दृष्टि से देखते हैं कि ये द्रव है, और कौन सा? आत्म द्रव है। भव्य आत्माओं, दिगंबर बनने का मतलब ही है कि पर्याय से राग छोड़ना, पर्याय के संबंधियों से राग छोड़ना, पर्याय की व्यवस्थाओं से राग छोड़ना। यानी सीधा सीधा है, संयोग संयोग है, वियोग भी निश्चित है, तादात्म्य तादात्म्य है, संयोग संयोग है। जो हमारा है उससे आसक्ति करने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, कभी आपको अपने ज्ञान से आसक्ति नहीं होगी, अपने बच्चे से जरूर आसक्ति होगी, ज्ञान से आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो आपका है। शैलेश जी, वो आपका है। और आप देख लेना, पूरे छदमस्त जीवन में किसी व्यक्ति को अपने गुणों से आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति किससे होगी? पर्याय से, पर्याय के संबंधियों से आसक्ति होगी। क्योंकि अज्ञान के पीछे भय होता है। अज्ञान के पीछे क्या होता है? भय, छूटने का। और जहां छूटने का भय होता है वहीं आसक्ति आती है, वहीं राग बढ़ता है, वहीं और गहराई से राग पहुंचता है।
दिगंबरों को जब हम लोग दीक्षा ले रहे थे तो गुरुदेव ने 3 बातें कही थी। सभी को समान समझना। अब नए नए थे, नहीं समझते थे सभी को समान कैसे समझना है। पूछा कैसे? बहुत सरल उत्तर दिया कि समान व्यवहार से सभी को समान समझना। अब तुम्हारे जीवन में कोई गरीब नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा नहीं है, कोई पराया नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया जीव भी जिसकी अंगुल के असंख्यात में भाग बराबर अवगाहना है, तो वो भी मुझे उसी तरह है जिस तरह मेरे गुरुदेव हैं। उसी तरह वो जीव आत्मा है, जिस तरह मेरे गुरुदेव जीव आत्मा थे, उसी तरह वो जीव आत्मा है। ये उनका उपकार है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, मिलना और मिलाना, ये कभी मत भूलना। तो अब चावल में कंकड़ मिलाने वाली बात नहीं कही थी उन्होंने, विनोद जी। बो के तो आगे हो गई खेती, हाँ बो गई होगी जब फ्री हो गए आप। हम गए, इनके गांव से गुजर रहे थे, अपने खेत में ले गए। बोले ये मेरा खेत है। मैंने कहा बहुत बड़ी भ्रांति में हो पंडित जी, बहुत बड़ी भ्रांति। अब इस खेत को लाखों करोड़ों लोग कह के चले गए कि ये मेरा है। तुम ना पहले हो और ना आखिरी। कितनी पीढ़ियां बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितने लोग अधिकार जमाएंगे और कितने लोग कहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब मुझे नहीं पता पंडित जी क्या समझे, समझ गए? ठीक बात है। भव्य आत्माओं, मिलना और मिलाना, मतलब उनका ये था अवृति श्रावक, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, देवसास गुरु का भक्त है। वृत्ति श्रावक, नैष्टिक श्रावक, पाक्षिक भी मान लो, साधक भी मान लो, और दिगंबर मुनि। इनसे मिलते रहना और इनको मिलाते रहना। मतलब कहने का ये था कि वात्सल्य का खजाना बनना, कंजूसी मत करना। हम लोगों ने कहा अब कोई ना मिले हमसे तो बोले विमल सागर जी को, आचार्य विमल सागर जी को याद करना। वो छुल्लक जी को लेने चले जाते थे। कई जगह ऐसे प्रसंग थे, कोई आचार्य, कोई मुनिराज आचार्य विमल सागर जी को लेने नहीं गए, वो अपनी वसतिका में बैठे हैं। आचार्य विमल सागर ने पूछा इस गांव में कोई साधु था, मैंने ऐसा सुना है। लोगों ने कहा हाँ महाराज वो आए नहीं आपको लेने। बोले मैं उनको लेने जाऊंगा। वो उनकी वसतिका में उनके पास पहुंच गए। ये आचार्य विमल सागर जी का पाठ था। उन्होंने ये सिखाया कि दिगंबरों से मिलना और मिलते रहना और अपने आप को मिलाते रहना उनसे। और तीसरी बात बहुत गजब कही उन्होंने, आशीर्वाद में कंजूसी मत करना। आशीर्वाद में कंजूसी मत करना। कोई भी आए, वो तो इतना कहते थे, वो नमोस्तु ना करे फिर भी तुम उसे आशीर्वाद प्रेषित करना। आशीर्वाद के लिए नमोस्तु की अपेक्षा नहीं है, आशीर्वाद के लिए वात्सल्य की अपेक्षा है, आशीर्वाद के लिए धर्मात्मा होने की अपेक्षा है, वह कल्याण भावना की अपेक्षा है। ये 3 बातें हमेशा कहते थे वो। शुरू शुरू में तो हम लोगों ने ऐसे देखते थे क्या रहे हैं, बहुत बासल्य था। हम लोगों को उन्होंने ऐसे पढ़ाया
जैसे KG1 के बच्चे को लोग पढ़ाते हैं। मैंने तो 95 की बात है, टीकमगढ़ वाचना चल रही थी, तो मैं तो एक दिन पहुंच गया। मैंने कहा महाराज मुझसे कुछ नहीं होगा, आप तो मुझे माला दे दो, ब्रह्मचारी था मैं, आप तो मुझे माला दे दो और मौन दे दो। तो उन्होंने कहा मैं माला भी दूंगा और मौन भी दूंगा, लेकिन पहले पढ़ाई करो, पहले अध्ययन करो। बोले अभी अध्ययन का समय है, अभी माला लेने का समय नहीं है, मौन लेने का समय नहीं, अभी तो सिर्फ अध्ययन करने का समय है। और बस उन्होंने हाथ तो नहीं उठाया और सब कुछ किया हमें पढ़ाने के लिए, हाथ कभी नहीं उठाया। आंखें क्या बताएं आपको, अगर आंखें ऊपर कर दी तो भूली हुई गाथाएं याद आ गई। हाँ, आप कभी आचार्य विशुद्ध सागर के पास जाओ तो उनसे भी पूछ लेना, आचार्य विमर्श सागर के पास तो उनसे भी पूछ लेना, ये जो पहली और दूसरी पंक्ति उनकी रही है सबसे पूछ लेना। कहा याद नहीं है, उन्होंने कहा सामने देखो, याद आ गया। हाँ बोलते हैं, गाथाएं बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग ब्रह्मचारी थे, द्रव्य संग्रह पूरा हुआ, नहीं इष्टोपदेश पूरा हुआ, और बड़ा गांव की बात है, सिद्ध क्षेत्र जिसे कहते हैं। नहीं ये एलक अवस्था में थे उस समय, तो बोले कल पूरा सुनाना है, पूरी गाथा है। अब बिहार चल रहा था, तो टाल मटोल कर गए कि आचार्य को टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए तो ऊपर से टाल दिया, लेकिन वो तो वो है, वो सब चीज़ों का समय आह्वान कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन का समय कभी आह्वान नहीं करते थे। अगर कोई कार्यक्रम है तो हम लोग खुश हो जाते थे कि आज क्लास नहीं लगेगी, लेकिन वो कहते थे कि कार्यक्रम 2 बजे से है, 1:30 बजे मेरे पास आ जाना, मैं 1:30 बजे अपना मौन खोल लूंगा, वरना वो हमेशा 2 बजे मौन खोलते थे। मतलब ये था कि अध्ययन करना है तो करना है। और हम लोग 6 एलक 5 एलक थे, 5 एलक ने पूरी गाथा नहीं सुना पाई, उन्होंने आहार के लिए नहीं जाने दिया। बोले मैं आहार के लिए जा रहा हूं, तुम याद करो, आहार के बाद सुनाना, फिर तुम आहार के लिए जाओगे। और व्यवस्थापक से कह दिया ये 5 बाद में उठेंगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हमें नहीं उठने दिया, और उनको भी सावधान। वो आए, 5 ने गाथाएं सुनाई और 5 फिर आहार के लिए निकले। ये उनका डंडा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उनसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। लेकिन क्या करें, अपन नियति को नहीं बदल सकते। और अगर मैं नियति को बदल पाता तो सबसे पहले एक ही बात बदलता कि उन्हें नहीं जाने देता। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज।